रसूल बयान कर रहे हैं, तो हमारी जिंदगियों के लिए बायस से बरकत हो, हमारी जिंदगियों के लिए तो अपना फलदार हो। अरे खुदावन उसकी बरकत अरे खुदावन हमारी जिंदगियों में कायम रहे। अरे खुदावन हम हमेशा तेरे नाम में मशहूर रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। हमारी इस दुआ को बोल कर मांगते मसीह के नाम से आमीन। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। आए आपकी भरपूर तालीम सलाम का दावा दिया फरमाएं और जिंदगी बख्श रहा हमारे आपकी भरपूर तालीम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी यीशु के कादर और जाने नाम में मेरी नफ्स सलाम हो। आज हमारा मैसेज चल रहा था आमने सामने वीक में क़यामत मसीह की वजह से रुक गया था। उसका आखिरी हिस्सा हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखने वाले हैं और इस बात को बाइबल मुक़द्दस में से जब हम पढ़ते हैं इमारत की किताब पहला बाब 10 आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह की आमने सामने के तलक से बयान किया गया है। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे ऐ गलीली मर्दों तो क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही रसूल जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। अगर इस बात को बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं तो यीशु मसीह किस तरह आसमान पर गए, क्योंकि वो उस बदन में जिसमें जिंदा हुए जलाली बदन हुआ और जलाली बदन के वसीला से वो आसमान पर उठाए गए। और क्या हुआ था अगर 9 आयत को पढ़ते हैं ये पढ़े और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा ली, यानी बदली ने बादल ने जो है उनकी नजरों से उन्हें छुपा लिया। और इस बात को बाइबल का मुक़द्दस बयान करती है कि फरिश्तों ने कहा जिस तरह तुमने यीशु को आसमान पर जाते हुए देखा है इसी तरह फिर वो उसी बदन में जिस तरह वो उठाया गया है वापस आए। क्योंकि जब यीशु आसमान पर उठाए जा रहे थे तो बदली ने उनकी नजरों से यीशु मसीह को क्या कर दिया लेकिन वो ऊपर देख रहे हैं और उन्हें ये बताया गया है कि इसी तरह जिस तरह वो क्या है इसी तरह वो आसमान से आएगा भी। और हमने पिछली दफा इस बात को सीखा था मत्ती के इंजील 5 बाब की जब 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमने पिछली दफा इस बात को सीखा था कि मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को क्या करेंगे वो देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। और हमने इस बात को देखा था कि उस वक्त यीशु मसीह जमीन पर नहीं बल्कि लोग हवा बढ़कर यीशु का उन्होंने क्या किया इस्तकबाल किया और वो यूं ही यीशु के साथ जो है आसमान पर चले गए। लेकिन फिर एक दौर जो मुसीबत का दौर है उसमें खुदावंद का नाम लेने वाले
والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس وقت موت لوگ تلاش کریں گے لیکن موت نہیں ہے. یعنی اس کو بائبل مقدس دور مصیبت کہتی ہے. لیکن وہ دور مصیبت جو ہے وہ جو خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، وہ دور مصیبت نہیں دیکھیں گے بلکہ اس سے پہلے ہی وہ آسمان پر چلے گئے. یعنی کہ وہ دور مصیبت نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ دور جو ہے ان لوگوں پر آئے گا جنہوں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی، جنہوں نے یسوع کا انکار کیا ہے، اس کے کفارے کا انکار کیا ہے، وہ دور مصیبت دیکھیں گے. لیکن جو اس کی آمد کا، اس کے کفارے کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ یوں تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن کفارے کا انکار کرتے ہیں، کفارے کا انکار کرتے ہیں، کفارے کو نہیں مانتے. لیکن اگر ہم کفارے کو نہیں مانتے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم پورے طور پر یسوع مسیح پر ایمان نہیں. اور وہ دور جو ہے وہ دور مصیبت دیکھیں گے. لیکن پھر ایک اور آیت جو ہے وہ ہمیں بیان کرتی ہے. مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں 20 باب کی 4 آیت کو، یہاں پر پہلے ہم نے متی کی انجیل میں یہ دیکھا تھا کہ مبارک وہ ہیں جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پر مکاشفہ کی کتاب جو ہمیں بیان کرتی ہے، مکاشفہ کی کتاب میں جو لکھا ہے، پھر میں نے تب دیکھے جی اور لوگ ان پر بیٹھ گئے. نہیں سوری، پہلے دیکھیں گے ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی ساتھ ہے. مکاشفہ پہلا باب اس کی ساتھ ہے. جی دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا اور ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ سے دیکھے گی، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر یہ سب قبیلے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پہلے جب ہم متی کی انجیل کو ہم نے دیکھا تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ خاص وہ لوگ جو پاک دل ہیں، جن کی زندگی ٹھیک اور درست ہے، انہوں نے صرف یسوع مسیح کو دیکھا، باقی لوگوں نے نہیں دیکھا. اور وہی مردے بھی زندہ ہوئے جو یسوع کے کفارے پر، یسوع کے شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس دنیا سے چلے گئے. وہ پیچھے نہیں چھوڑے گئے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے وہ زمین میں سے، قبروں میں سے بھی زندہ ہے. وہ قبروں میں سے کیا ہوئے ہیں؟ زندہ ہوئے ہیں، اور اس کا استقبال کیا اور ہوا میں اڑ کر اس کے ساتھ آسمان پر چلے. لیکن یہاں جو ہے ہر ایک آنکھ، کیونکہ یہ اب آخری وقت جو ہے یہ عدالت کا وقت ہے، کیونکہ خدا کبھی کسی کی بائبل کا تفسیر لکھا ہے خدا عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے کام اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے. عدالت کا کام جو ہے اس نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہے، کیونکہ آگے پڑھیں گے کہ یہاں پر ہر ایک آنکھ جو ہے اسے جنہوں نے چھیدا ہے وہ بھی اسے دیکھیں گے. اور یہی بات مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو باقی مردوں کا یہاں پر ذکر ہمیں ملتا ہے. جی 20 باب کی 4 آیتیں پڑھیں. اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ
4 से फिर मैंने तख्त, यहाँ से प्रकाश का बीज का, देखे फिर मैंने तख्त देखे और लोग उस पर बैठ और गए लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और अदालत उनके सुपुर्द की गई। और उनकी रूहों को भी देखा। यहाँ पर जो है अदालत का वक्त है, और जब अदालत होती है तो फिर क्या होता है, वहां पर इंसाफ होता है। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको उसके गुनाह की क्या मिलती है, सजा मिलती है। अगर उसने गुनाह नहीं किया तो फिर उसको बरी उसको क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, क्योंकि वो बेगुनाह है। और यहाँ पर भी अदालत है तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि कलाम के जवाब से आगे और उनकी रूहों को भी देखा और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने जिनके साथ यीशु की गवाही और खुदा के कलाम के सबब से और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। काटे गए थे। यानी ये लोग जो खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए उनको मौत आ जाती है तो वो उसमें शहीद है, वो शहीद है। बाइबल मुकद्दस में यही गवाही है, क्योंकि पहला शहीद जो है वो अस्तित्व का जो नई एहतनामे का पहला शहीद हुआ, लेकिन उसके बाद वो लोग शहीद हैं जिन्होंने ना उस हमार की परस्तिश की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर की। लेकिन उन्होंने जब ऐसा ना किया तो उन्हें मार डाला, उनके सर काट दिए गए। और इसी वजह से लिखा है वो प्रश्न की थी ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक उसी के साथ बादशाही करते बादशाह। यानी यूं तो उन्होंने ऐसी जिंदगी गुजारी है, लेकिन यहाँ पर जब हम बाइबल मुकद्दस में इस बात को देखते हैं वो शहीद तो हुए हैं, लेकिन शहीदों का दर्जा क्या है? ये शहीद हुए हैं खुदा की मुनादी करते हुए, खुदा के कलाम की मुनादी करते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन इनका अजर क्या है कि वो क्या बन गया, बादशाह। वो यीशु के साथ क्या कर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं। इसी वजह से बाइबल बयान करती है लेकिन वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक उसी के साथ बादशाही करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए, यानी बाकी मुर्दे जो जिन्होंने शख्सी तौर पर अपना नजात ही तक पूरी नहीं किया वो जिंदा नहीं, वो जिंदा नहीं हुए। वो आखिरी वक्त के लिए हैं, लेकिन ये अजर के लिए जिंदा हुए हैं ताकि इनको क्या मिले, अजर मिले और 1000 वर्ष तक बादशाही करते रहे। लेकिन उसके बाद बाइबल बयान करती है जब ये 1000 वर्ष पूरे हो गए तो बाकी मुर्दे भी जो हैं वो भी जिंदा हो गए। और फिर बाइबल में ये बात लिखी है कि वो 1000 वर्ष तक जो है उसके बाद भी बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है, पहली क़यामत यही है। क़यामत के लफ्ज़ी माने है मुर्दों का जिंदा होना। पहली क़यामत में जो लोग शामिल होंगे उनका एक मुकाम अलग है, वो आम लोगों जैसे नहीं है। वो क्या नहीं है, आम लोगों जैसे नहीं है, बल्कि एक अलग बात है हमें, क्योंकि लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो हैं मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक जो हों। पहली क़यामत में शरीक हों। उनके लिए वो मुबारक और क्या है, मुकद्दस है जो पहली क़यामत में क्या होते हैं, शरीक। दूसरे मुर्दे जो हैं उनको मुबारक और मुकद्दस नहीं कहते। ये जो मुबारक और मुकद्दस हैं यही जिंदा होकर आसमान पर गया है और उन्होंने यीशु मसीह के साथ 1000 साल बादशाही की है। लेकिन इनके बारे में लिखा है कि वो क्या होंगे जी आगे, ऐसों पर दूसरी मौत और कुछ क्या ऐसों पर दूसरी मौत
तैयार नहीं। यानी ये लोग दूसरी मौत, इस मौत के बाद एक और मौत है। इस मौत के बाद क्या है? एक और मौत है, यानी वो रूह की मौत है। ये बदन की मौत जो है ये तो सबको आनी है, वो मुकद्दसीन हो या गैर मुकद्दसीन, सबने मरना है। लेकिन इस मौत के बाद जो आगे की मौत है, यानी रूह की मौत है, जो पहली क़यामत में शरीक होंगे उन पर दूसरी मौत नहीं आएगी। यही सबसे बड़ी बात उनकी खूबसूरती है। उन्होंने दुनिया के दुख तो सहे हैं, लेकिन उनके लिए आगे मकाम बहुत अच्छा है जो कि बाइबल बयान करती है। उन पर दूसरी मौत का कुछ अख्तियार नहीं, यानी दूसरी मौत में कुछ अख्तियार नहीं, मारेगी नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। और फिर बाइबल बयान करती है, और फिर क्या होगा? जब यीशु जी आएंगे आसमान से, तो एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच गई, क्योंकि जब वो यीशु जी अपने लोगों के साथ आएंगे तो ये एक ऐसा सिलसिलाकार होगा कि आसमान पर एक बहुत बड़ी हलचल होगी। लोग इस बात के लिए परेशान हो जाएंगे कि आसमान से क्या हो रहा है और कौन आ रहा है। यीशु मसीह अपने लोगों के साथ आसमान से एक लश्कर के साथ आए। वो अब अकेले नहीं बल्कि एक लश्कर के साथ आएंगे, और दुनिया के तमाम टीवी के कैमरे, जो नेट के कैमरे आसमान की तरफ उनका रुख होगा कि हम देखें कि ऊपर से कौन आ रहा है। यूं हर एक आंख, आप घर पर बैठे हुए भी, मुझे याद है कि मैं उस वक्त छोटा था तो ये अमेरिका का एक उन्होंने हवाई स्टेशन बनाया था, और वो हिस्सा टूट कर नीचे जमीन पर गिर रहा था। तो ये मैं उस वक्त गुजरा हुआ तो वो गिर रहा था, तो दुनिया के कैमरे उस हवाई स्टेशन के हिस्से को जो टूट गया था उसको टीवी पर देखते गए। हम भी देख रहे थे, क्योंकि ये खबर हमारे लिए भी सब पूरी दुनिया के लिए, जिस मुल्क में वो गिरेगा वो मुल्क तबाह होगा। इसलिए साइंसदान इस बात की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उस हवाई स्टेशन को जो टूट गया है उसे उसमें समुद्र में गिराया जाए ताकि मुल्क कोई तबाह ना हो, क्योंकि अगर वो जिस जगह पर गिरेगा बहुत बड़ी तबाही फैला देगी। इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही होगा कि यीशु मसीह को देखेंगे लोग ऐसे घरों पर बैठकर, हर एक आंख उसकी नजर उस पर पड़ेगी। दुनिया के कोने कोने तक यीशु मसीह आते हुए देखेंगे। लिखा है कि हर एक आंख से क्या करेगी? यूं देखेगी। और यीशु मसीह जब आएंगे जमीन पर तो फिर क्या होगा? इसी बात को जब हम आगे पढ़ते हैं तो 11 से फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। हाँ जी, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए, उन्हें कहीं जगह न मिली। यदि यहाँ पर जवाब को हम देखते हैं कि तख्त पर, क्योंकि यीशु ही बादशाह है, क्योंकि प्रकाशित की किताब में लिखा है वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का क्या है? ऊंची आवाज क्या है? बादशाह है। वो तमाम बादशाहों का बादशाह है और वो तख्त पर, सफेद तख्त पर बैठा हुआ है। तो क्या हुआ कि जमीन और आसमान भाग गए, यानी उसके सामने जमीन क्यों भाग गई? क्योंकि जमीन भी नाराज थी। और फिर
بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان بھی اس کی نظر میں پار نہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں پاکیزگی کو دیکھتی ہیں، نپاکی اس کے سامنے ٹھہری ہوئی، کیونکہ آسمان پر بھی گناہ ہو چکا تھا اور زمین پر بھی گناہ تھا، اس لیے یہ دونوں اس کے سامنے سے کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے۔ جی پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو جو اس کے تخت کے سامنے کھڑے اس تھے وقت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھول اور پھر سب چھوٹے بڑے مردے جو سب کو خداوند نے زندہ ہوئے ہیں، وہ یہ دوسری قیامت ہے کہ اس میں بائبل بیان کرتی ہے کہ چھوٹے بڑے سب مردے جو ہیں وہ زندہ ہوئے، اور کیا ہوا جی؟ اور کتابیں کھولی گئیں، اور کتابیں کھولی گئی، پھر ایک اور کتاب کھولی گئی پھر کتابیں کھولی گئی، کتابیں کھولی گئی، کیونکہ کتابوں میں جو کچھ ہماری دنیا میں کیا ہے، جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، وہ ہمارا کتاب میں کیا کیا جا رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے۔ ہم شاید دنیا سے چھپا لیں، لیکن خدا سے کیسے چھپا پائیں گے؟ کیا خدا سے کوئی چھپا سکتا ہے؟ آج سے کچھ چیز چھپ سکتی ہے؟ وہاں سے نہیں، وہ تو کتاب میں لکھ دی جاتی ہے، جیسے ہی اس نے جو کچھ کیا وہ کتاب میں لکھا جائے گا۔ انسانوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن وہاں کون جھوٹ بولے؟ وہاں تو لکھا ہے، کتابیں لکھی، لکھا ہوا ہے، ہمارا لکھا ہوا تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، اسی لیے لکھا ہے کتابیں کھولی گئی، اور پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتابیں حیات، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح کتابوں میں اور جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اعمال کی کتاب، ہاں جی، جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ان کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کے ایمان کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، مردوں کا انصاف کیا گیا، یعنی ہر بندے کا ایک کتاب بن گئی، جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ ہماری کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، وہ کتاب میں لکھا جاتا ہے، اسی کے مطابق ہمارا کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا، یعنی ہمارے آپ نے کیے ہی کام نہیں جو ہے اسے کا انصاف ہمیں ملے گا۔ جی اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ڈوب کر مر گئے ہیں وہ انصاف، ان کا انصاف نہیں ہوگا۔ خدا نے آرڈر دینے میں سمندر اپنے جتنے لوگ تیرے اندر ڈوب کر مرے ہیں انہیں معاف کرتا۔ اب خدا سمندر کو کہے کہ وہ اپنے اندر کے مردوں کو واپس دے تو سمندر کی ضرورت ہے رکھ سکے؟ کیوں نہیں؟ کیا ضرورت ہے سمندر کی؟ اس نے فوراً باہر دیا، کیونکہ اب انصاف کا وقت ہے۔ وہ اپنے اندر سمندر ان مردوں کو رکھ نہیں سکتا۔ سمجھ رہا ہے کہ کوئی انسان وہ ڈوب کر مر گیا ہے، وہ جل کر مر گیا ہے، وہ جس بھی حالت میں مر گیا ہے، انصاف اس کا ضرور ہوگا، انصاف اس کا ضرور ہوگا، انصاف سے نہیں بچے گا۔ جی اور موت اور عالم ارواح ہاں جی، موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے اپنے دیا، اندر کے مردوں کو دے دیا، کیونکہ اب جو ہے موت اور عالم ارواح بھی اپنے اندر کے مردوں کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ انصاف کا وقت ہے۔ اور بائبل بیان کرتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے اپنے مردے دینا پڑے، کیونکہ تاکہ وہ تخت عدالت کے سامنے ان کا انصاف کیا جائے۔ جی اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق انصاف کیا گیا، ان کا انصاف کیا گیا ہر ایک کی ایمان کے موافق، جیسا اس نے کیا اس کے ایمانوں کے موافق ان کا انصاف کیا گیا۔ ہاں جی، پھر موت اور عالم ارواح کی آگ کی پھر موت اور عالم ارواح، آگ کی جھیل میں ارواح جو ہے اور روح کی جمع ہے، ایک روح ہوتی ہے تو روح کہتے ہیں، جب بہت ساری روح ہو جائے اسے ارواح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر موت اور عالم ارواح اور آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، ڈالے گئے، یہ آگ کی جھیل یہ آگ کی
अमाल नहीं किए, उनके ईमानों के मुताबिक जब वो ठीक और दुरुस्त ना निकले, उन्हें आग और गंधक की झील में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया। ये दूसरी मौत है। लेकिन पहली मौत मुकद्दसीन नहीं मरेंगे, जो पहली क़यामत में शरीक में वो नहीं मरेंगे। लेकिन ये दूसरी क़यामत वाले जो है, जिनके ईमान दुरुस्त नहीं होंगे, वो आग और गंधक की झील में क्या कर दिए हैं, डाल दिए गए हैं। इसी को वो कहता है कि ये कौन सी मौत है, दूसरी मौत जी। और जिस किसी का नाम किताबे और हयात में जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, ना मिला, वो आग की झील में डाला वो गया। आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में क्या किया गया है, आग की झील में डाल दिया गया। जिस किसी का नाम किताबे जिंदगी की किताब में नाम ही नहीं, और का उनको क्या दिया गया है, आग की झील में डाल दिया गया है। आज मैं अक्सर बात कहता हूँ, रोटी पकाते हुए तवे डूबने लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और अगर पूरा बदन ही जलता हो फिर क्या हो, फिर तो उस बंदे की हालत देखे जिसको आग और गंधक की झील में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा जी। और ये असल में क्या, इसका जो सिलसिला हमें नजर आता है, ये बादशाही के इंसाफ किसने करना है, ये यीशु मसीह आए उन्होंने कहेंगे पांच साइज को जब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ यीशु जी ने ही करना है जी। बल्कि उसे अदालत करने का भी प्यार बख्शा। हाँ जी, क्यों बल्कि लिखा है, बल्कि उसे अदालत करने का भी प्यार बख्शा, इसलिए कि वो आदमदार, क्यों बल्कि उसे अदालत करने का भी अख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमदार है। क्योंकि खुदा ने जो है ये क़यामत का ये अदालत का दाना का बेटे के सुपुर्द किया है, क्योंकि खुदा किसी की अदालत नहीं करता। बाइबल में मुकद्दस में लिखा है कि खुदा किसी की अदालत नहीं करता। ये अख्तियार उसने अपने बेटे को दिया है। ये अख्तियार उसने अपने बेटे को दिया, क्योंकि लिखा है कि वो क्या है, आदमदार है, और इंसानों का इंसाफ करता है तो वो आदमदार ही कर सकता है, क्योंकि खुदा तो रूह है और रूह को कभी किसी ने देखा नहीं। इसलिए अगर रूह के हमने अगर तो कौन खुदा को देख सकता है और ना कोई जिंदा ही रह सकता, क्योंकि खुदा पाक है और हमारे अंदर गुनाह है, और हम जब उसे देखेंगे गुनाह की हालत में तो सुनी पड़ते हैं। क्योंकि बाइबल का 10 में लिखा है कि मूसा ने कहा कि हम उस खुदा को जिसे तू बातें करता है देखना चाहते हैं, तो खुदा ने कहा इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान के अंदर तो बहुत गुनाह है और बदियां हैं, और जो गुनाह से भरा हुआ है ये कैसे मेरे सामने जिंदा रह सकता है। तो इसी वजह से उसने ये सारा काम अपने बेटे के सुपुर्द किया। वो अब जब आएगा तो फिर वो अदालत करेगा जी। इससे ताज्जुब ना करो, हाँ जी, क्योंकि वो वक्त आता है, इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है जितने कब्रों में है, जितने कब्रों में है उसकी आवाज सुनकर उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। उसकी आवाज अगर एक को आवाज दी तो कब्र में से क्या हुआ, लाज़र को कहा ए लाज़र उठ, और वो कब्र समेत बाहर आ गया। ये एक आने वाले दौर का एक समझ लीजिए टाइटल था जो यीशु मसीह ने किया। लाज़र को आवाज दी और जिंदा किया। और यहाँ पर भी मुर्दे जो हैं, जब खुदा मुर्दों को कहेगा बाहर आ जाओ, तो कौन सा मुर्दा कब्र में रहेगा, रह सकता है? लिखा है जो उसकी आवाज सुनेंगे कब्र में से क्या करेंगे, निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है, जिन्होंने नेकी की है क़यामत के जिंदगी की क़यामत के वास्ते, जिन्होंने
और जिन्होंने बदी की है सदा की क़यामत के सदा वास्ते। की क़यामत के वास्ते। जिन्होंने जो कुछ किया, जैसा कुछ किया है, अगर नेकी की है तो वो नेकी की, अगर बदी की है तो फिर बदी की। क्योंकि दानियल की किताब में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बड़ी बात वजाहत के साथ ये बात लिखी है। दानियल की किताब 12 बाब को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बात वाज़ेह तौर पर मिलती है कि और 12 बाब पहली आयत से, ठीक है। और उस वक्त माइकाइल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी न हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रहाई पाएगा। यानी किताब हयात में जिसका नाम लिखा होगा वही क्या पाएगा, वो रहाई पाएगा। लेकिन दूसरे क्या करेंगे, वो रहाई नहीं करेंगे। लिखा है और जो खाक में सो रहे हैं, और जो खाक में सो रहे हैं, उनमें से पथेरेदार उठेंगे। और खाक में कौन से सो रहे हैं, यानी मुर्दों की तरफ इशारा है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। आज ही नींद है, लेकिन उस नींद से क्या करेंगे, जगाए जाएंगे, वहां पर पड़े नहीं रहेंगे। लिखा है जो खाक में सो रहे हैं, ठीक, बस हयाते अब्दी के लिए सो रहे हैं, उनमें से बतेरे दाग उठेंगे बाद हयाते अब्दी के लिए, और बाद रुसवाई और बाद रसवाई और जिल्लते अब्दी और जिल्लते अब्दी के लिए। बाद को हयाते अब्दी का मकसद यह है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमेशा की जिंदगी के लिए जिंदा होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो जिंदा तो होंगे लेकिन उनको उसी जगह में जहाँ हमने पढ़ा है आग और गाँव की झील में डाल दिया जाएगा। और ये जिल्लते अब्दी है, इसी को बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये क्या है, लिखा है जिल्लते अब्दी है। लेकिन आगे और अहले दानिश नूरे फलक की कमानी चमकेंगे, नूरे फलक की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बथेरे शादी को और अहले दानिश जो लोग हैं वो नूरे फलक यानी आसमान पर जो हैं वो चमकेंगे जी, उन सितारों की मानद, और जिनकी कोशिश से बथेरे शादी को गए, बतेरे साधक हो गए, सितारों की मानिंद सितारों की मानद अब तो आबाद तक रोशन अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। ये ने कहा कि वो आसमान पर क्या कहोगे, सितारों की मानद चमके, जिनकी कोशिशों से बतेरे जो हैं साधक हो गए, अब्दुल आबाद रोशन। यानी अगर हम दुनिया के अंदर ठीक दुरुस्त तौर पर चलते हैं तो ये मत समझे कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, लिखा है कि वो ऐसा होगा भी। आगे लेकिन तू ऐ दानिएल लेकर तू है दानिएल, इन बातों को बांध कर रख, इन बातों को बंद कर रख, और किताब पर आखिरी ज़माना तक और मोहर लगा दे। आखिरी ज़माना तक मोहर कर दे। बथेरे इसकी तफ्शीशों तहकीक बतेरे इसकी तफ्शीश और तहकीक करेंगे, और दानिश अफरोज़ा होंगे। दानिश अफजू होगी। इसका मकसद है कि अकल बढ़ जाए। और आज बच्चे भी हमारे बड़े दानिश इतने बड़े हैं, वो ऐसे ही बात कर देते हैं, बड़े दंग रह जाते हैं। ये छोटा सा बच्चा होता है, वो इतनी बड़ी बात करता है। यानी ये भाइयों के दृष्टि वो आयत है जो पूरी हो रही है। तो ये है उस वक्त जो लोग होंगे उनका सिद्ध का हमें नजर आता है। और इसी बात पर जब हम मुकाशिफ की किताब को देखते हैं 22 बाब की बात है, जल्दी से वो हम आपको बता रहे हैं। मुकाशिफ का बात मैं जल्दी आने वाला हूँ। हाँ जी, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मौके और हर एक के काम के मौके देने के लिए अजर मेरे पास है। देने के लिए अजर मेरे पास है। यीशु
جو آ رہے ہیں وہ لوگوں کو ان کے کاموں کا اجر دینے کے لیے آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کرنا انہوں نے اجر دینا ہے. اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو آپ کو اچھا اجر ملے گا. اگر ہم نے کوئی کام اچھے کی نہیں ہے تو پھر اسی کے موافق ہوگا. اس لیے لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. وہ اجر دینے کے لیے آ رہا ہے, عدالت کے لیے آ رہا ہے. جی میں الفا اور اومیگا, میں الفا اور اومیگا, اول اور آخر, اول اور آخر, ابتدا اور انتہا, ابتدا اور انتہا ہوں. لکھا میں ہی اول ہوں. میں الفا اور اومیگا, یہ عبرانی کی گنتی ہے. اس نے کہا میں ہی ابتدا میں انتہا, میں ہی اول میں ہی آخر. یہی یسوع ہی اول ہے, یسوع ہی آخر ہے. اور اس کے اسی نے آ کر دنیا کی عدالت کرنی ہے. بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے وہ ہمیں اجر کیا دینے کے لیے آ رہا ہے. کیا دینے کے لیے آ رہا ہے؟ اجر دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ اس کی آپ نے شادی کو ہے, یعنی جو اب آئے گا اس نے ہمیں اجر دینا ہے اور ہماری عدالت کرنی ہے. جی کیونکہ وہ اول اور آخر ہے. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے, ہاں جی مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار کیونکہ پائیں زندگی گے, کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. اور ان دروازوں سے ان شہر دروازوں میں سے شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے اور مگر جانور, کتے کا کیا مقصد ہے؟ یہ والا دنیاوی کتے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا لیکن پھر بھی کام نہ کیا, وہ ان کے بارے میں ایک بات ہے. یعنی کتے جادوگر, جادوگر, یعنی جادوگر جو کرتا ہے یا کرواتا ہے, یعنی جادوگر بھی جو ہے اس بادشاہ میں نہیں جائیں گے. ہم جی اور حرام کار کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی ہے لیکن وہ باہر جا کر حرام کاریاں کرتا ہے, اس کو حرام کاری کرتے کہتے ہیں. اور یہاں اگر شوہر ہے, شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ کسی غیر مردوں کے ساتھ نجائز تعلقات رکھتی ہے تو وہ حرام کار ہیں, ایسے لوگ خدا کی بادشاہت سے نہیں جائیں گے. جی اور خونی, جنہوں نے خون کیا ہے, جنہوں نے خون کیا ہے, یعنی قاتل لوگ بھی کبھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. جی بت پرست کیا ہے؟ وہ بت پرست کسی مقدسی کا ہو یا کسی دیوتا کا ہو, وہ بت پرست کرنے والے بھی, بت پرستی کرنے والے بھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. کیونکہ یہ بائبل کہتی ہے تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. لکھا ہے کہ بت پرست بھی اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور کرنے والا کہاں رہے گا؟ باہر. یعنی یہ ہی بات بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ باہر رہے گا. جی مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ, یہاں پر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. 20 باب کی 11 21 کی پہلی سے 4 ہے کہ پھر وہ ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ آسمان و زمین وہاں سے کیا ہو گیا تھا؟ بھاگ گیا تھا. کیا کیا ترنت پڑا تھا؟ بھاگ گیا تھا. پھر نئی زمین اور نیا آسمان. یہ مقدس کا آخری ضرور ہے. دیکھیں وہ کیا ہوگا, ٹھیک آگے پڑھیں. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا, کیونکہ پہلا آسمان پہلی زمین جاتی رہی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ کیا ہوتے تھے, بات کرتے, کیونکہ آسمان پر بھی گناہ تھا اور زمین پر بھی گناہ تھا. خدا ایسی جگہ پر ہمیں نہیں بسائے گا جہاں گناہ پہلے بسا ہوا ہے, بلکہ نئی زمین اور نیا آسمان ہوگا. اور سمندر بھی نہ رہا, نہ کوئی ڈوبے گا, نہ سمندر ہوگا, نہ ڈوبے گا. جی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے, کیونکہ جو پرانا یروشلم ہے اس پر تو کئی دفعہ جنگیں ہو چکی.
तो जहाँ पर जंगें होती है वहाँ खून बहता है, जहाँ जंग होती है वहाँ पर क्या होता है, खून बहता है। और खून जो है वो जिस जमीन पर गिरता है जमीन में पाप होता है। इसलिए खुदा जिस यरूशलेम पर जंगें होती रही, इसलिए को जो है खत्म करके नया यरूशलेम देगा जो आसमान देगा, आसमान से लिखा है जी, नई यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतर देगा और वो उस दुल्हन की माने और वो उस दुल्हन की माने का रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से फिर मैंने यानी वो इतना खूबसूरत होगा। हाँ जी, फिर मैंने तख्त में से किसी को फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख कि देख खुदा का खैमा खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। आदमियों के दरमियान है। खुदा का खैमा, खैमे में क्या होता है, रहा जाता है। खैमे में क्या होता है, रहा जाता है। और बाइबल का कहते खुदा का खैमा एक ही है। खुदा का खैमा क्या है, एक ही है और वो यीशु मसीह। खुदा उस बदन के अंदर है, वो बदन खुदा नहीं बल्कि उस बदन के अंदर खुदा है। बदन के इसलिए मुकाशवात में लिखा गया है खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान, खुदा उस बदन में रहता है। क्योंकि भाई उनका तस्वीर यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के अंजील 14 बाब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने खुद कहा बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। बाप मुझ में रहकर खुदा ने अपने लिए इस बदन को तैयार किया था और इस बदन में ही वो रहा है। और उस वक्त भी क्योंकि खुदा रूह है और रूह को कोई नहीं देख सकता, उस बदन में आकर हमारे दरमियान खुदा रहेगा। यानी यीशु के बदन में आकर रहना उसकी ठीक। और वो उनके साथ संगत करेगा और के साथ संगत करेगा और उसके लोग होंगे और उसके लोग होंगे। और खुदा आप और खुदा आप उनके साथ रहेगा और खुदा और उनका खुदा होगा। खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका क्या होगा, उनका खुदा होगा। बेटे में रहेगा आका खुदा और वो यूं हमारे साथ खुदा सुकूनत करेगा जी। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ और वो उनकी आंखों के सब आंसुओं को क्या करेगा, पूछ देगा। उनके सब आंसुओं को क्या करेगा, पूछेगा, साफ करेगा। अगर दुनिया में हम दुखों में जिंदगी बसर करते हैं, बीमारियों में जिंदगी बसर करते हैं, सारी जिंदगी और रोते ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनके आंसू को क्या करेगा, खुद पूछेगा कि आए मेरे बेटे अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब तुझे तेरे रोने का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है जी। इसके बाद ना मौत रहेगी, इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम फिर रहेगा, कोई मरेगा नहीं, फिर कोई मरेगा नहीं। जब कोई मरेगा नहीं तो कोई रोएगा नहीं, जब कोई मरेगा ही नहीं तो कोई रोएगा, उसमें मौत भी नहीं रहेगी। लोग फिर हमेशा जिंदा है। हाँ जी, ना आहो नाला, ना आहो नाला ना दर्द, और मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, ना दर्द, ना किसी का जोड़ों का दर्द होगा, ना घुटनों का दर्द, ना कमर का दर्द, ना सर का। सारे दर्द भी क्या हो जाएंगे, खत्म। यानी खुदा ने एक बिल्कुल मजबूत नया इंसान बनाया जी। पहली चीजें जाती रही, पहली चीजें जाती नहीं। हाँ जी, और जो तख्त पर बैठा हुआ था, जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना लेता हूँ, क्योंकि वो सब चीजें फिर से नई बना देगा, नई हो जाएंगी। क्योंकि इसलिए यीशु जी ने दोबारा इस दुनिया में आना है, उसने अदालत करनी है और जो आपके लायक होंगे तो आग में डाल देगा, जो खुदा की बादशाह पे जाने के लायक होंगे वो वहाँ ले जाएगा और नई यरूशलेम में ले जाएगा और वो नया यरूशलेम होगा। हर चीज को क्या कर देगा, खुदा नया बनाएगा जी। हाँ जी, फिर उसने कहा लिख क्योंकि ये बात सच और बरहक ये है। बातें सच और बरहक है, ये सच्ची बातें हैं जी। फिर
मैं प्यासे को आधे हयात के चश्मे से मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। मुफ्त पिलाऊंगा, यानी आबे हयात जिंदगी का पानी मैं मुफ्त दूंगा। यानी वो जो आबे हयात पी लेंगे क्या वो भरेंगे फिर? वो नहीं भरेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? आबे हयात जी जो गालिब आए जो गालिब आए वही चीजों का वारिस होगा। वही इन चीजों का वारिस होगा। यानी जो गालिब आए, यानी उन तमाम बातों पर जो गालिब आएगा वही उन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका खुदा हूँगा। मैं उसका खुदा हूँगा। गालिब आए, जो गालिब नहीं आएंगे उनको सजा मिलेगी और वो उनका खुदा भी नहीं होगा। लेकिन जो गालिब आए लिखा है कि मैं उनका क्या हूँगा? मैं उनका खुदा हूँगा जी। और वो मेरा बेटा होगा। और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और खिलौने और उन्होंने उन्होंने जो बुरे काम करते हैं और उन्होंने खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठे और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक की गंधक की जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी आज हमने इस बात को देखा है कि वो अदालत करने के लिए आ रहा है, उसके पास हमारी किताबें मौजूद हैं। क्या हम करते हैं क्या नहीं करते, वो सब कुछ हमारी किताब में लिख दिया गया है। उसी के मुताबिक हमारा हिसाब होगा और अगर ठीक तौर से हमारी जिंदगी ना हुई तो पूरी हम इन चीज़ों पर गाल ना आए तो फिर आग गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। ये दूसरी मौत है। हम पहली मौत भी मरेंगे और फिर हम दूसरी मौत मरेंगे। लेकिन आज इसी बात को हमने देखा कि दूसरी आमद में उसने क्या करना है? अदालत। वो बादशाह है बल्कि बादशाहों का बादशाह है। उसने आकर इंसाफ करना है। उसके लिए अपने आप को तैयार करें कि जब मेरा इंसाफ हो तो मेरी रिपोर्ट जो है खुदा के सामने एक अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी वो जो फाइल है उसमें सारी जिंदगी में फरेब, भिखारी, हरामकारी लिखी हो, ऐसा ना हो, बल्कि हमारी किताब में कुछ अच्छाई लिखी हो ताकि उसके मुताबिक हमारा इंसाफ होगा। और अगर ना हुआ फिर आग की जेल में डाल दिए जाएंगे। ये दूसरी बात है। तो हमें खुदावंद उस अदालत के सामने पेश होने के लिए अच्छे मानों के साथ पेश होने का जो है वो हक करके ताकि हम अच्छे मानों के साथ उनके सामने पेश हों और हमेशा की जिंदगी के बारे सुन उस नए यरूशलेम में मौजूद है। खुदा के कलाम के लिए जोर